नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज का हमारा जो विषय है, ये अंक ज्योतिष पर आधारित है और आज हम समझने वाले हैं कि कैसे होते हैं मूलांक जिनका होता है 2, जिनका 2 मूलांक होता है, वह कैसे होते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, हम मूलांक को कैसे जान लेते हैं, लेकिन जो 2 नंबर वाले हैं, उनके लिए भी हम बताएँगे कि मूलांक को कैसे देखना है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और इस मूलांक के बारे में आज हम जो बताने वाले हैं, इससे रिलेटेड आप कौन-सा जिनका मूलांक 2 है, वो कौन-कौन से काम कर सकते हैं, किस तरह की उनकी नेचर होती है, किस तरह की उनकी लाइफ़स्टाइल होती है और उनके लिए क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, कौन से अंक उनके लिए अच्छे होते हैं, कौन से अंक उनके लिए बुरे होते हैं। अंक मीन्स जो नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स उनके लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। हम उन सब की आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कौन-सी जो डेट है, वो उनके लिए अच्छी रहती है, कौन-सा महीना उनके लिए अच्छा रहता है, कौन-सी ईयर उनके लिए अच्छी रहती है, इसके बारे में भी बताएँगे। कौन से कलर के कपड़े वो पहने तो ज़्यादा उनके लिए अच्छे रहते हैं। सारी डिटेल्स हम यहाँ पर आपके बीच में 2 नंबर से लेकर जितनी भी है वो यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मूलांक 2 की। और आप सभी जो भी यहाँ पर हमारे इस वीडियो में हैं, वह सभी मूलांक 2 को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं। तो आज उनको पूरी इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हम मूलांक निकालते कैसे हैं? देखिए, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि खाली जिस तारीख को आप पैदा हुए हो, मानकर चलिए मैं वो बताऊँगा आपको कि कौन-कौन सी डेट के मूलांक 2 बनेंगे। अगर आप किसी महीने की अगर आप किसी महीने की 2 तारीख को पैदा हुए हो, आपका मूलांक 2 होगा। अगर आप किसी महीने की 11 तारीख को पैदा हुए हो, तब भी आपका मूलांक 2 होगा। अगर आप किसी महीने की 20 तारीख को पैदा हुए हो, तब भी आपका मूलांक 2 होगा। और इन कंडीशन में आपके मूलांक कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। और अगर हम देखें कि जिनका जन्म 29 तारीख को हुआ है, उनके भी मूलांक 2 होंगे। देखिए, 29 तारीख को पैदा हुएँगे, उनके भी मूलांक 2 होंगे। कैसे देखें हम? ये कैसे पहचानें? कि टोटल करने पर अगर हमें 2 मिलता है, सम करने पर 2 मिलता है, तो मूलांक हमारा 2 होगा। जैसे 2 तो है ही, 11 में 1 + 1 मतलब 2, 20 में 2 + 0 मतलब 2, 29 में 2 + 9 मतलब 11, 11 में क्या हो गया हमारा 1 + 1 = 2, सब में 2 आ रहा है। अब ये 2 है किसका नंबर? अगर हम ग्रहों पे देखें तो ये चंद्रमा का नंबर है। किसका नंबर है? ये चंद्र ग्रह का ये नंबर होता है। चंद्रमा को और वैसे यहाँ इसको रानी भी बोला जाता है, क्वीन भी बोला जाता है, तो उसका ये नंबर होता है। इस नंबर में जिनका भी ये नंबर होगा, अब हम समझ चुके हैं कि जिनका 2 तारीख को जन्म हुआ हो, 11 तारीख को जन्म हुआ हो, 20 तारीख को जन्म हुआ हो या 29 तारीख को जन्म हुआ हो, तो उनका मूलांक 2 होगा। देखिए, मूलांक 2 के स्वामी होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा बहुत तेज़ चलते हैं। तो इनको शीघ्रगामी ग्रह कहा जाता है कि बहुत तेज़ चलने वाले होते हैं। आपका मन जो बदलता है वो चंद्रमा से ही बदलता है। कहते हैं चंद्रमा मनसो जातक है, जातक का मन ही चंद्रमा है और इसलिए ये बहुत जल्दी जब चेंज होते हैं तो बहुत जल्दी अपनी राशि, अपने नक्षत्रों को बदलते हुए चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति क्योंकि मन के हैं तो मन में बहुत सारी कल्पनाएँ जागने लगती हैं, तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा हम उसको कहते हैं कि वो भावुक है। अगर हम देखें तो बहुत ही सरल चित्त का होगा, आप एकदम कहते हैं ना भोले-भाले से जो लोग होंगे, उस तरह का ऐसा व्यक्ति होगा। सबको एक तरह से कहते हैं ना स्नेह देने वाला, ऐसा व्यक्ति होता है, माता की तरह उसका व्यवहार होता है। और ये न तो इसके बारे में एक बात और है कि ये ना तो अधिक समय तक एक ही कार्य पर स्थिर रह सकते हैं और न ही लंबे समय तक ये सोच सकते हैं। सोच बदलती रहती है,
काम भी एक बदला दूसरा करा, क्योंकि चंद्रमा खुद बहुत गति से चलते हैं, इसलिए ये स्थिर होकर कार्य नहीं करते। लेकिन इनमें रचनात्मकता कूट-कूट कर भरी होती है, ये बहुत रचनात्मक होते हैं और इनको कहें तो ये जन्मजात कलाकार होते हैं, जिनके भी 2 नंबर हैं, 2 नंबर मूलांक के। देखिए, मूलांक आपकी पर्सनैलिटी बताता है, आप कैसे हो ये आपका मूलांक बताता है। अब देखिए, इसमें ये भी समझें कि जो 2 मूलांक वाले कौन लोग हैं, तो ये अभिनय के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा मतलब आप देखोगे इन्हें कि अभिनय के क्षेत्र में भी होते हैं और इसमें आप देखोगे कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका भी मूलांक 2 है। जो एक गायिका हैं अलका याग्निक जी, उनका भी मूलांक 2 है और आशा पारेख जी का भी मूलांक 2 है। ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि तीनों कहीं न कहीं फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, अभिनय से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चंद्रमा का यहाँ पर एक बहुत प्रभाव है, मूलांक 2 वालों का प्रभाव कहीं न कहीं ये इस तरह का देखने को बहुत अच्छा मिलता है। मूलतः देखें तो ये बहुत बुद्धिजीवी कहे जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धि से काम लेने वाले होते हैं और इनका जो मस्तिष्क का स्तर होता है वो अधिक सबल और स्वस्थ होता है, यानी कि मेंटल लेवल हाई होता है। इनका बेशक कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाओं में पता नहीं कहाँ-कहाँ तक चले जाते हैं। ऐसे अच्छे राइटर भी होते हैं, अच्छी-अच्छी स्क्रिप्ट लिखने वाले भी होते हैं और कल्पना में ये इमेजिनेशन इतनी ज़बरदस्त करते हैं कि वो एक्चुअल जैसी लगती है बिल्कुल, इनकी इमेजिनेशन। देखिए, इनके बारे में अगर हम ये कहें कि ये समाज के लिए एक अच्छे प्रेरणादायक होते हैं, मोटिवेशन ये देने वाले होते हैं क्योंकि वहाँ मोटिवेशन क्यों दे पाएँगे ये? क्योंकि इनकी इमेजिनेशन अगर पॉजिटिव वे में चल रही तो वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल इनको बना देती है। कुछ क्योंकि चंद्रमा से ही तो हम मन चलेगा, मन ज़रूरी तो नहीं है कि वो नेगेटिव ही चले, पॉजिटिव भी चलेगा, तो जब पॉजिटिव चलेगा तो बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव चलेगा। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी व्यक्ति को बना देगा। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होते हैं, मोटिवेट करने वाले होते हैं और देखिए इसमें अगर हम देखें तो जो ओशो थे, तो उनका भी मूलांक 2 था। ये उनके देखिए उनके मन की बात करें तो नए-नए विचार उनके मन में आते थे। अ, और उनको वो आकार देने के लिए हमेशा निरंतर रूप से जिसको कहते हैं हम सतत प्रयासरत वह रहते थे। देखिए मूलांक 2 वाले जातकों के विचारों में स्थिरता नहीं होती। वो एक पॉइंट पर नहीं टिक पाते। बहुत ज़्यादा उनके विचार समय के आधार पर उनके विचारों में परिवर्तन होता रहता है, बदलते रहते हैं। अगर वो एक काम को शुरू करें तो उसे पूरा करने से पहले ही वो क्या करेंगे, दूसरा काम शुरू कर देंगे। ये उनकी ख़ासियत है। और इन व्यक्तियों में धैर्य की कमी होती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक एक काम पर नहीं रुकते हैं। अगर हम बात करें भावुकता की, तो भावुकता इनमें बहुत अधिक होती है और भावुकता ज़्यादा होने से इनके कार्यों में हम देखें तो अधिकांशतः ये निराशा महसूस करते हैं, क्योंकि भावुकता है, इमोशंस हैं। चंद्र एक क्या है? तो चंद्र एक स्त्री ग्रह है और इस कारण इनका जो मूलांक है, ये 2 मूलांक वाले जातकों में जो स्त्री के गुण हैं, वो थोड़े-से देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्त्री के गुण कैसे? आप समझिए उन गुणों को, नम्रता मिलेगी इनमें, सहनशीलता मिलेगी इनमें, दयालुता इनके अंदर बहुत होती है, इनके अंदर ममता बहुत ज़्यादा होती है। ये इनकी ख़ासियत है। ये दूसरे व्यक्तियों को कष्ट नहीं दे सकते और कष्ट होते हुए किसी को ये देख भी नहीं पाते हैं। इन व्यक्तियों की पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों से जो बहुत ज़्यादा घनिष्ठता देखने को मिलती है, बहुत घनिष्ठता से ये स्त्रियों के साथ में रहते हैं, पुरुषों की कंपेयर। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं। हम वैदिक में जानते हैं कि चंद्रमा किसके स्वामी है? कर्क राशि के स्वामी है और कर्क राशि कैसी है? एक जलीय राशि है। इसलिए नदी, समुद्री स्थान इन पर 2 मूलांक वालों का अच्छा भाग्योदय होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 मूलांक वालों का अच्छा भाग्योदय देखने को मिलता है और ये व्यक्ति यात्राएँ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। चंद्रमा माँ का भी कारक होता है, इसलिए 2 मूलांक वाले व्यक्तियों का माता के प्रति प्रेम अधिक होता है। अब देखिए जिनका मूलांक 2 है, ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से बलवान नहीं होते। इसमें आत्मविश्वास की थोड़ी-सी कमी देखने को मिलती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, ये तुरंत कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं।
सौंदर्य के प्रति इनकी रुचि को कहें तो हम कहेंगे कि परिष्कृत होती है, बहुत ही एडवांस होती है। प्रेम और सौंदर्य के क्षेत्र में ये महारथी कहे जाते हैं। दूसरों को सम्मोहित करने की इनमें एक अलग ही कला होती है, उस कला में ये बड़े प्रवीण होते हैं। जो अपरिचित है, उस अपरिचित व्यक्ति को ये अपना परिचित बना लेंगे। बिल्कुल, अनजान से किसी से बात करनी शुरू करी और वो अनजान कब इनका अपना हो गया, कब उससे ये बिल्कुल घरेलू बात करने लगे, कुछ पता नहीं। इनके ये बाएँ हाथ का खेल होता है, किसी को अपना बना लेना, अनजान को भी अपना बना लेना, ये इनके बाएँ हाथ का खेल होता है, इसमें ये निपुण होते हैं। लेकिन ये अपने स्वभाव से शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं, शंका बहुत करते हैं और ये इस शंकालु प्रवृत्ति के होते हुए भी दूसरों को के हित का ध्यान रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शंकालु हुए और दूसरों को इन्होंने कुछ उल्टा-सीधा कर दिया, नहीं, वो उनके हितों को कहीं भी प्रभावित नहीं करेंगे, कहीं भी उनको परेशानी नहीं देंगे, बेशक शंकालु होंगे। देखिए, किसी को सीधे ना तो ये कहना इनका बिल्कुल ये गुण नहीं है कि ये किसी को सीधे डायरेक्ट मुँह फट हो, मुँह पे कह दें, नहीं, ये शांत हो जाएँगे, चुप हो जाएँगे, लेकिन मुँह पर नहीं कहेंगे किसी को। और ये दूसरों के मन की बात बहुत आसानी से जान लेते हैं। अब देखिए 2 मूलांक वालों की अगर हम बात करें कि इनकी शिक्षा की बात करें, तो ये लोग कहते हैं कि एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनकी क्यों? क्योंकि इनकी जो कल्पना शक्ति है बहुत हाई लेवल की होती है और ये कल्पना शक्ति के कारण ये एजुकेशन में भी बेहतर करते हैं। लेकिन फिर भी इनके अंदर क्या मिलेगा? भय देखने को मिलेगा, वहम बहुत देखने को मिलेगा और इनका जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो मूवेबल है, परिवर्तनशील है और इसके कारण से कभी-कभी इनकी पढ़ाई में रुकावट आ जाती है और अगर हम देखें कभी-कभी बीच में पढ़ाई छूट भी जाती है, रह भी जाती है। अगर देखें क्योंकि इनकी जो इच्छा के अनुसार योग्यता प्राप्त करने के जो कारण हैं, वो शिक्षा को लेकर ये असंतुष्ट भी दिखते हैं। शिक्षा इनके लिए कहीं न कहीं असंतुष्टि भी देती है क्योंकि वहाँ पर ये लक्ष्य लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। अब इनकी हम आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक स्थिति में ये सामान्य तौर पर जिनका 2 मूलांक है, वो उनकी आदत सेविंग की होती है, धन इकट्ठा करने की होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धन को इकट्ठा करने की इच्छा रखते हैं। धन को प्राप्त करके और उसे जमा करने में बड़ी प्रशंसा होती है। खर्च नहीं करते, कमाएँगे और उसको संग्रहित करेंगे मतलब इकट्ठा करेंगे। तो सामान्य रूप से इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। ये धन कमाने की योजना बनाने में बड़े माहिर होते हैं। कोई भी प्लानिंग इनको दे दो, धन कमाने की प्लानिंग, भई कैसे-कैसे पैसा कैसे कमा सकते हो। 2 नंबर वालों को पकड़ लो इस काम के लिए, आपको चुटकियों में बता देंगे आप ये कीजिए, आप वो कीजिए और ऐसे-ऐसे आपके पास में कैसे कलेक्शन होगा मनी का, बहुत आसानी से बता देते हैं। ये इनकी एक योग्यता होती है, माहिर होते हैं। अब हम इनके संबंधों की बात करते हैं। इनके संबंध, मैं इनके बारे में कुछ विशेष बातें भी बताऊँगा आपको। लेकिन अभी हम सामान्य रूप से समझ रहे हैं और कुछ विशेष बातों को भी समझेंगे। तो ये अपने जो भाई हैं, जैसे भाई होंगे तो भाइयों में बड़े नहीं होंगे। कोई ना कोई इनसे बड़ा ज़रूर होगा और भाई-बहनों के साथ इनके जो संबंध हैं वो अच्छे रहते हैं। हाँ, ये बात और है कि कभी-कभार भाई-बहनों के साथ कुछ मतभेद हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही संबंधों में सुधार भी हो जाता है। मित्रों के साथ इनका व्यवहार स्थिर नहीं रहता, एक जैसा व्यवहार नहीं रहेगा। हालाँकि ये अपने मित्रों के बहुत अच्छे मतलब उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा प्रेम करने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी कभी मूड इनके क्योंकि मूड स्विंग्स करते हैं इनके, अप एंड डाउन। तो उस स्थिति में ये दोस्ती में भी थोड़ा-सा कभी आज आज भाई मूड ख़राब है, आज नहीं करूँगा या लड़ लिए, झगड़ लिए छोटे-छोटे, फिर बोलेंगे कि भाई मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस हो गया था, इस वजह से ये हुआ। ज़्यादा देर तक ये चुप नहीं रह पाते। तो ये मित्रों को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन अत्यधिक प्रेम और हस्तक्षेप के कारण इनके कुछ मित्र इनसे दूर हो जाते हैं। उनको लगता है कि भई ये तो जो है ज़्यादा देखिए आप ज़्यादा किसी की केयर करने लगो तो उसको लगता है कि भई ये चिपकू सा क्यों है? तो इसलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं आपसे। तो इस वजह से बहुत सारे मित्र हैं इनके वो दूर हो जाएँगे। अब देखिए हम बात करें
इनके जो मूलांक हैं, जो अच्छे कहीं जाएँगे कि अच्छे मित्र रहेंगे। वैसे मैंने आपको वहाँ दिया है, यहाँ पर 7 नंबर पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए क्योंकि 7 नंबर वालों का कोई एनिमी होता नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आप इसको लेकर नहीं चलोगे। बाकी 1 नंबर, 2 नंबर देखिए, यहाँ देखिए आप एक बार, इनका विशेष रूप से जो सबसे अच्छे माने जाएँगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। ये इनके मित्र कहे जा सकते हैं। 5 नंबर वैसे बुध का होता है, लेकिन 5 नंबर का कोई एनी भी नहीं होता, इसलिए तरीके से हम 7 भी ले सकते हैं। 7 को यहाँ पर शत्रु में इसलिए रखा गया है क्योंकि हम वैदिक में अगर देखेंगे, तो चंद्रमा का सबसे बड़ा शत्रु होता है केतु और 7 नंबर होता है केतु का। बाकी इनके लिए सम होते हैं शुक्र, जो 6 नंबर है, और इनके शत्रुओं में आते हैं राहु का नंबर 4, शनि का नंबर 8 और मंगल का नंबर 9, क्योंकि मंगल क्या है? अग्नि तत्व है, अग्नि है, और ये क्या है? ये जल तत्व हैं। तो अग्नि जल को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। इसलिए यहाँ पर ये ऐसा यहाँ पर रखा जाता है कि इनके, और वैसे हम देखें तो इनके मूलांकों की जो सामान्य रूप से देखें तो अच्छे मित्रों में जो देखने को मिलेंगे 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, और ये अच्छे मित्र इनके देखने को मिलते हैं। अब देखिए, यदि हम विवाह या प्रेम संबंधों की बात करें, तो ऐसी स्थिति में ये इस मामले में अधिक सफल नहीं हो पाते। इनके प्रेम संबंधों को अस्थिर देखा जाता है। कई बार इन्हें प्रेम संबंधों में हानि उठाते देखा गया है और कई बार मूलांक 2 वालों को प्रेम के लिए ज़िंदगी भर तड़पते भी देखा गया है। हालाँकि इनका पारिवारिक जीवन सुखद होता है। इन्हें लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ अधिक संतति होती है। ये संतान से बहुत प्रेम करते हैं, साथ ही संतान भी इन्हें खूब प्रेम करती है। यदि इनके कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो सामान्य तौर पर मूलांक 2 वाले को स्वतंत्र रूप से कार्य करने से अधिक लाभ होते नहीं देखा जाता। तो इनको किसी न किसी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और यदि ये कहीं नौकरी करते हैं तो इनके लिए ठीक रहता है। ये औरों की बनाई योजना को बखूबी पूरा कर सकते हैं। हालाँकि ये भी अच्छे योजनाकार हो सकते हैं, लेकिन अपनी योजना को पूर्ण रूपेण अमल में लाना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इनका मन बदल जाता है बीच-बीच में। अच्छे व्यापारी होते हैं, कृषि कार्य हो, दूध हो, पानी हो, इनसे जुड़े काम, लिक्विड, जितने भी लिक्विड हैं, उनसे जुड़े हुए काम जैसे तरल पदार्थ या दवाइयों से जुड़े काम, इनके लिए सही होते हैं। न्याय से जुड़े हुए, नहर विभाग से जुड़े हुए काम, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए काम, बैंक और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए काम में इनको अच्छा लाभ मिलता है। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होता है, और ये संगीत की बात करें तो ये संगीत, अ, गायन हो गया, लेखन हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा करते हैं। और अगर हम इनके स्वास्थ्य की बात करें तो इनकी जीवन शक्ति कमज़ोर होने के कारण सामान्यतः इन्हें बीमारी का वहम रहता है। इन्हें पेट से संबंधित परेशानियां, रक्त विकार, छाती और फेफड़ों का रोग और मानसिक तनाव से कष्ट हो सकता है। देखिए, वहम ज़्यादा होता है, बीमारियां इतनी नहीं होती हैं जितना वहम होता है इनको। अब हम इनकी कुछ अन्य विशेषताओं को समझेंगे मूलांक 2 वालों की। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक जलीय ग्रह है। इसलिए मूलांक 2 वाले जातक को गुस्सा जल्दी से नहीं आता, क्योंकि जल को किसी भी बर्तन में आप डाल दो, वो वैसा ही हो जाएगा। जिन जैसे लोगों के साथ बैठ जाएँगे, वैसे ही घुल-मिल जाते हैं। हर परिस्थिति में ये आपको एक, कहते हैं कि आपके कोई भी परिस्थिति में इनको रख दो, वो उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होते हैं, और अधिक कल्पनाशीलता के कारण ये दूसरों की बात जल्दी जान लेते हैं। मूलांक 2 वाले जो व्यक्ति हैं, ये जल्दी मित्र बना लेते हैं और इनके मित्र स्थायी नहीं होते, और इनमें अच्छे मित्रों की हमेशा कमी देखने को मिलती है। जिनका 2 मूलांक है, ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं। ये कठिन परिश्रम करने की अपेक्षा दिमागी काम करना अधिक पसंद करते हैं। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण इन्हें कोई न कोई बीमारी रहती है, और इनको छूत की बीमारी होने की संभावना रहती है। ये इनको ध्यान में रखना चाहिए। जिनका मूलांक 2 है, उनके स्वामी बहुत तेज गति से चलने वाला ग्रह है, कौन है? चंद्रमा।
इस लिए इन व्यक्तियों में उतावलापन बहुत होता है, धैर्य की कमी देखने को मिलेगी। इन व्यक्तियों को थोड़ी-सी परेशानी में घबराहट होने लगती है, कभी-कभी जल्दबाजी में अपनी हानि कर लेते हैं। अधिक घबराहट के कारण इन व्यक्तियों को हृदय रोग भी हो सकता है। देखिए, मूलांक 2 वाले व्यक्तियों में दया की भावना अधिक होती है और अंधविश्वास के कारण अपने आप में विश्वास नहीं करते और हीन भावना से ये लोग ग्रसित हो जाते हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं और इनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है और ये व्यक्ति समय के साथ अपने-अपने में परिवर्तन कर लेते हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्तियों का गला थोड़ा-सा खराब हो सकता है, छाती रोग इनको परेशान कर सकते हैं, अस्थमा या फिर टीबी आदि होने की संभावना अन्य की अपेक्षा इनको थोड़ी-सी अधिक होती है। देखिए, मूलांक 2 वाले व्यक्ति का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है और इसलिए ये जल्दी खुश और जल्दी नाराज़ होते हैं। जिनका मूलांक 2 है, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो महीने हैं, महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, ये जो लिख रहे हैं ना, 2, 11, 20, 29 इन डेट पर भी ये डेट भी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। इन पर ये काम करें तो इनके लिए अच्छी तिथियाँ होती हैं, नए-नए इनके लिए अवसर लेकर आती हैं ये तिथियाँ। मूलांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए अगर हम दिन की बात करें तो रविवार का दिन अच्छा रहेगा, सोमवार का दिन अच्छा रहेगा, गुरुवार और शुक्रवार ये दिन उनके लिए शुभ माने जाते हैं। कोई भी नया कार्य शुरू करना है, शुभ कार्य इन चारों में रहने के जो होगा इसमें करें। अगर डेट भी ये मिल जाए और दिन भी मिल जाए तो सबसे बेस्ट होता है इनके लिए। इनके लिए 1, 2, 4 और 7 जो मूलांक वाली तारीखें रविवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन शुभ होते हैं। रंगों की बात करें तो सफ़ेद और हरा रंग इनके लिए अनुकूल होता है। तो अनुकूल रंग कौन-सा है? सफ़ेद और इनके लिए हरा। सफ़ेद और हरा। ये रंग इनके लिए क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। तो इनको इन रंगों को पहनना चाहिए, वो अच्छा रहता है इनके लिए। तो मोटे-मोटे तौर पर हमने ये आज मूलांक 2 को अच्छे से समझ लिया, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अब देखिए इनका जो शुभ समय अगर हम देखें तो शुभ समय कौन-सा मानेंगे? जिनका भी मूलांक 2 है, इनके लिए 21 अप्रैल से 20 मई का टाइम जो होता है। 21 अप्रैल से 20 मई तक का जो टाइम होता है, वो इनके लिए शुभ होता है। 21/5 से 21/4 से 20/5 तक, ये इनके लिए शुभ टाइम होता है। यानी कि अप्रैल के महीने से मई के महीने का समय इनके लिए शुभ माना जाता है। अशुभ समय की बात करें तो 24 अक्टूबर से 21 नवंबर तक का टाइम इनके लिए अशुभ होता है। वहीं अगर हम इनके मित्र मूलांक देख चुके हैं, इनके जो हैं शत्रु मूलांक भी देख चुके हैं और देखिए शत्रु मूलांक इनके जो होते हैं उनको भी हम समझ चुके हैं। वहीं शुभ वर्ष अगर हम देखें तो इनके लिए 2, 11, 20, 29, 38, 37, 56, 65 और 74 ये इनके लिए शुभ वर्ष होते हैं। शुभ ग्रह की बात करें तो मंगल और गुरु इनके लिए शुभ ग्रह होते हैं। वहीं अशुभ ग्रह की बात करें तो राहु और बुध इनके लिए अशुभ होते हैं। और जिनका भी मूलांक 2 है उनको चंद्रमा के जो मंत्र है, बीज मंत्र है, उसका जाप करना चाहिए। इनके लिए शुभ रत्न मोती होता है और इनके लिए भाग्य रत्न होता है पुखराज। इनके लिए अनुकूल देवता में आते हैं शिव जी और माँ पार्वती। इनके लिए शुभ धातु जो होती है वो चांदी इनके लिए शुभ धातु मानी जाती है। शुभ धातु इनके लिए चांदी होती है। शुभ रंग की बात करें तो सफ़ेद इनके लिए सबसे शुभ रंग होता है। अशुभ रंग में इनके लिए लाल और काला रंग अशुभ माना जाता है। वहीं दिशा की बात करें तो इनके लिए वायव्य दिशा होती है। दान ये लोग कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, दूध और मोती, ये इनके लिए बताए गए हैं। देखिए, हम ये सारा कुछ न्यूमरोलॉजी के बेस पर बता रहे हैं। वैदिक का यहाँ से आप अब वो नहीं कर सकते मतलब इनको कोरिलेट नहीं कर सकते इसमें बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर चंद्रमा अच्छे हों, वैदिक के आधार पर चंद्रमा अच्छे हों, अच्छी स्थिति में हों, तो हमको उनके दान नहीं करने चाहिए।
जब वो खराब स्थिति में हों तब ही दान करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो जिनका 2 अंक है वो जब एक्सीड करे तब दान करने चाहिए। वो स्थितियाँ मैं बताऊँगा कि कब ये इनके दान की सामग्री हैं, लेकिन कब दान करेंगे हम? वो जब हम लोसू ग्रिड को पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे, कि हमको ये कब दान करना है। तो इसलिए अभी आप इसको दान वाले पोर्शन को ध्यान में मत रखना। देखिए, आगे हम बताते हैं कौन-कौन से जो बड़ी हस्तियाँ रही हैं जिनका मूलांक 2 रहा है, उनके बारे में बात करते हैं। मैं जॉब करूँ बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, जानिए क्या है आपके जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या, समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। महात्मा गांधी जी का भी मूलांक 2 था, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी मूलांक 2 था, विनोबा भावे जी का भी मूलांक 2 था। तो ये आचार्य रजनीश जी का जो मूलांक था वो भी 2 था। तो ये सब बड़ी-बड़ी हस्तियाँ रहे हैं जिनके मूलांक 2 रहे हैं। तो इनकी नेचर से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कैसे रहे हैं और बहुत एक तरह से इमोशंस के बेस पर हम कहें तो एक अच्छा मूलांक है। चलिए आगे हम बात करेंगे मूलांक 3 की, जो कि जुपिटर से रिलेटेड है। आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें ताकि आपको ये मूलांक की और न्यूमरोलॉजी की जो जानकारी है वो प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।